everyone. I am Shalu Mehta from Samarth Academy. लास्ट सेशन में हमने बात की थी कोरोना के रिगार्डिंग। अब हमें जैसे पता चला है कि अब जो हमारे एग्जाम्स हैं 10th और 12th के आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम अब टॉपिक्स क्लियर करते हैं। छोटे छोटे सेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे मैथ्स के, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे वो डेरिवेशन रिगार्डिंग फॉर्मूलाज वगैरह करते हैं। तो आज मैंने टॉपिक लिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, ये टॉपिक जो है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में है। तो उसमें जैसे टीचर्स कहती है क्रैम योरसेल्फ, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, पर बच्चे कभी ये नहीं पूछ पाते फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो पहले हम आज बेसिक्स करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका लेती हूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है हमें पता है, जहाँ पे हमारी ये शेप जो होती है क्यूबॉइड की, वो लाइक दिस, जहाँ पे हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट आती है। अब हम बात करते हैं एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। एरिया होता है इफ आई हैव टू पैक समथिंग विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो हमसे बोला जाएगा कि आप इसका सरफेस एरिया निकालो। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम देखेंगे ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में हमारी तीन चीजें आती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर मुझे बोला जाए एक बॉक्स है जो क्यूबॉइड की शेप में है और उसे मुझे कवर करना है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बच्चों से बोला जाता है लर्न करो फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। पर कैसे हम अगर देखेंगे, अगर हमारी 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स अगर हम देखें तो उसमें हमारी लेंथ भी आती है और हमारी ब्रेथ भी आती है, और उसमें इंक्लूडिंग हमारी हाइट भी होती है। तो अगर 2 लेंथ है तो हम बोलेंगे 2L और साथ में H। अगर हमारी 2 ब्रेथ है तो हम बोलेंगे 2B और H, और टॉप और बेस में हमारा सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, तो हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बेस इनटू लेंथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। अब हमसे अगर बोला जाए कि आई हैव टू कवर द बॉक्स विदाउट अ लेट, मतलब मुझे उस पर कवर नहीं करना, तो उसमें मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी। लिटरली हम ये कहेंगे कि अगर मुझे टॉप कवर नहीं करना तो मेरी लेंथ और ब्रेथ एक मिस हो जाएगी। तो मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ बेस और हाइट तो रहेगी, पर मेरा लेंथ और ब्रेथ जो है सिर्फ एक हो जाएगी। इफ सेम थिंग एंड आई हैव अ रूम which I have 4 walls and there is a covering that is called ceiling and there is a floor. I have to make the lateral surface area. Lateral means you have to whitewash the 4 walls. तो मैं क्या यूज करूंगी, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगी, ऑब्वियसली मेरे टॉप नहीं है और मेरा बेस नहीं है, तो मेरा उसमें ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं आएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या रह जाएगा 2A प्लस 2BH। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये जो हमारे 3 फॉर्मूले हैं, बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये हमने लर्न नहीं किया, ये हमने समझा है कि 6 वॉल्स, 5 वॉल्स एंड 4 वॉल्स। सेम थिंग अप्लाइज टू क्यू। क्यू में हमें पता है ऑल साइड्स हमारी इक्वल होती है। अगर सारी साइड इक्वल है, ऑब्वियसली हर साइड अगर हमारी A है, तो मुझे सारी वॉल्स का निकालना है, आपको बोला जाएगा तो मैं बोलूंगी 6A²। अगर मेरे को 5 वॉल्स का बोला जाएगा तो मैं बोलूंगी 5A², और मुझे 4 वॉल्स का बोला जाएगा तो ये होता है 4A²। तो इससे हमने क्या समझा कि हमने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं किया, हमने इस चीज को समझा है। क्योंकि क्वेश्चंस में पेपर में कभी आता है तो ये नहीं पूछा जाता 5 वॉल्स का निकालो, 4 वॉल्स का निकालो, आपसे क्वेश्चन दिया जाता है और आपको खुद डेरिवेशन करनी पड़ती है कि हमने कौन सा एरिया निकालना है। नेक्स्ट आता है, अगर मुझसे पूछा जाए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑब्वियसली ये तो सिंपल है कि उस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरा वाटर टैंक जो है क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, ऑब्वियसली वो तो सिंपल वन है कि हम बोलेंगे L इंटू B इंटू H। और अगर मुझसे पूछा जाएगा क्यू की कैपेसिटी कितनी है, वही साइड इक्वल है, तो A इंटू A दैट इज साइड क्यू। नाउ इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो हमारी शेप होती है सिलेंडर की रिगार्डिंग टू हाइट एंड टू एरिया ऑफ अ सर्कल। अब अगर हम बोले सिलेंडर का, अगर हम बोले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वही चीज सिलेंडर में क्या क्या इंक्लूड है। सिलेंडर में हमारे 2 सर्कल्स इंक्लूड है। सर्कल का एरिया होता है पाई r², और यहाँ पे जो सिलेंडर होता है दैट इज कर्व 1। तो कर्व 1 में जब सिलेंडर हमारा जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr, और जब हाइट हो गई तो हमारा h। तो अगर हमसे बोला जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या है, तो हम क्या करते हैं 2πrh प्लस πr² प्लस πr² that is 2πrh plus 2πr². We will take common 2πr, the remainder will in bracket then r plus h। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr plus h होता है। और अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ कर्व, तो सिर्फ हम उसमें क्या इंक्लूड करेंगे
कर्व सरफेस एरिया, जिसमें ना हमारा टॉप आएगा और ना हमारा बेस आएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए रोड रोलर जो है चल रहा है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? रोड रोलर ऑब्वियसली जो रोड पे चल रहा है, तो दैट विल इंक्लूड ओनली कर्व सरफेस एरिया, तो दैट वी विल यूज द फॉर्मूला 2 पाई r है। अगर मुझसे पूछा जाए कैन है, कैन का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो कोन में हमारा जो कैन है उसमें क्या आ जाएगा? हमारा कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडिंग 2 साइड्स ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई r प्लस h। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई r स्क्वायर h। अब ये कैसे आया कि एक सिलेंडर कैन में हमारा कितनी कैपेसिटी है वाटर को फिल करने की, तो वही हमारी कितनी कैपेसिटी में हाइट आएगी और हमारा इंक्लूडिंग 1 एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई r स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जब सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो दैट उसका मतलब यही होता है कि वो कर्व सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर लेंगे। टिल नाउ, थैंक्स।